ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका यह स्वभाव कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनका हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताहों में ग्रहों का हमारे ऊपर, इसको समझने के लिए इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र चीज़ है, एकमात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है, थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। ये जो राशिफल होते हैं सामान्य आधार पर अवश्य होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख को दिन के 2 बजे, और 20 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो आपके अष्टमेश हैं, उनका सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा गुरु के साथ हैं, और गुरु तो लग्नेश हैं, यानी कि गजकेसरी योग और भी विशेष लाभ, और वो शुक्र के साथ भी हैं। ये अपने आप में महालक्ष्मी योग बनता है। शुक्र जो है वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ये ठीक है, नेगेटिव चीज़ पे बाद में आता हूँ। पहला तो बिजनेस के भाव में हो रहा है, लाभ स्थान के स्वामी हैं, सप्तम से दूसरे के स्वामी है, लग्नेश हैं। बिजनेस में बड़ा लाभ, बिजनेस में बड़ा कुछ सक्सेस आपको प्राप्त हो सकती है। बिजनेस में कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है। 10वें से 10वें में है पद प्राप्ति, प्रमोशंस के भी योग बनते हैं। और अचानक से विवाह के, अचानक से तो क्या मतलब कि विवाह संबंधित चीज़ें आपकी अगर अटक रही थी तो विवाह के भी अच्छे योग बनते हैं। अब विवाह 2 दिन में तो नहीं होता, लेकिन हाँ, जो प्रोसेस होता है उसमें आगे बढ़ने के लिए अवश्य टाइम बहुत अच्छा है। और 3 शुभ ग्रह लग्न भाव को देखेंगे तो ये जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। पद प्राप्ति की मैंने बात करी ही, और कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए हफ्ते के शुरुआत में आती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा टाइम है हफ्ते का शुरुआत का। हाँ, एक चीज़ है कि शुक्र छठे घर के स्वामी हैं, चंद्रमा अष्टमेश हैं, दोनों यहाँ पर लग्नेश के साथ बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं। थोड़ा सा अपने शत्रुओं से बच के रहिएगा, गुप्त शत्रु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं से, और बहुत इम्पल्सिव होकर कुछ मत कीजिएगा, अदरवाइज टाइम बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव भी है, और ये 3-7 का प्रभाव है, 3 तीसरे भाव सप्तम भाव का। सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं। ये कोई बहुत पुरानी इच्छा है या कोई बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत अच्छा समय है और कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में कुछ पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस बहुत अच्छा मौका, जैसे मैंने कहा, भाग्य बहुत साथ देगा। लव लाइफ मैं कहूँगा कि थोड़ा बातचीत अच्छी कीजिए, और अगर रिलेशनशिप में स्टैग्नेशन आ गई तो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो टाइम अच्छा ही है बातचीत स्टार्ट करने के लिए। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आप प्रयत्न करते हैं। ये टाइम अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से यूट्रस आदि की प्रॉब्लम महिलाओं में, हार्मोनल इश्यूज, गॉल ब्लैडर संबंधित दिक्कत परेशान करे, तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थॉट प्रोसेस भी बहुत एक्टिव रहेगा। लक्ष्मी की प्राप्ति तो बहुत अच्छी दिखी रही है, लक्ष्मी धन की प्राप्ति अच्छी दिखी रही है। 20 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे अगले ही दिन 21 को शुक्र भी आ जाएंगे अष्टम में, तो क्योंकि बहुत टाइम तक वो रहेंगे शुक्र के साथ चंद्रमा, तो उनको भी यहाँ पे मैंने अंकित कर ही दिया।
अष्टम के चंद्रमा यूं तो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पे बुध बैठे हैं, खैर उन पे बाद में आते हैं। लेकिन दो विपरीत राजयोग अष्टम में, अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से रुका हुआ कार्य का पूर्ण होना। शुक्र क्योंकि लाभेश भी हैं, ये बड़े धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, गुप्त धन में लाभ, और जैसा मैंने कहा कुछ काम अटक गए थे उसके रास्ते खुलना, और कुछ पैसा अटक गया था उसके में भी लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे बुध भी हैं जो सप्तमेश हैं, सप्तम से दूसरे में इतने सारे शुभ ग्रह हैं, तो ये बिजनेस में पुनः बहुत बड़ा लाभ दिखाता है, और कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं और चंद्रमा है, वैचारिक रूप से बहुत अनिश्चितता रहती है, और ये सारे ग्रह क्योंकि वाणी के स्थान को देखेंगे तो वाणी में भी बहुत अनिश्चितता और क्लैरिटी की कमी रहेगी। तो थोड़ा सा वाणी आदि पर ध्यान दीजिएगा। कोई अचानक से किसी व्यक्ति पर विश्वास करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, और किसी पर बहुत डिपेंडेंट मत रहेगा इमोशनली, अदरवाइज तो टाइम ठीक ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का थोड़ा साथ मिलेगा ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपके कार्य अटक रहे थे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। बिजनेस बहुत पैसा आएगा, बिजनेस के लिए ये भाग भी बहुत अच्छा है हफ्ते का। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है आपने चीज़ों को। वैवाहिक जीवन, एक नई शुरुआत का मौका मिल सकता है, अगर बहुत दिक्कत चल रही थी ना, एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत ऊपरी तौर पर तैयारी है आपकी, आपको बहुत तैयारी और करनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, दांतों के रोग, आंखों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन की प्राप्ति बहुत अच्छे रूप से दिख रही है, अच्छा टाइम है धन प्राप्ति के लिए। बस मानसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 23 तारीख को आ जाएंगे चंद्रमा आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में, सुबह के 1 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला तो नवम भाव भाग्य स्थान है, वैसे तो चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टमेश का नवम में आना थोड़ी अनिश्चितता लेकर आता है। अब यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का अमावस्या दोष, चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, और केतु सूर्य का भी ग्रहण दोष है, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बहुत अनस्टेबिलिटी, कार्यों का बिगड़ना, जीवन में बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग, इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम, बॉसेस से बहुत मतभेद, पिताजी से मतभेद, पिताजी की तबीयत खराब, घर में कलह कलेश, और ओवरऑल ना एकदम बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाना, जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही कि हो क्या है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत कष्टकारी है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। कुछ रिस्क नहीं लेने, बॉसेस से आराम से बातचीत करनी है, कुछ अलग नहीं करना, मेंटल सेहत पर ध्यान देना है, पिताजी के साथ बनाकर रखनी है, बड़ों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो इन सब पर बहुत विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम बहुत सरलतापूर्ण बिताना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा, मन बहुत करेगा, ऑफर भी आएंगे, रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन गैप बहुत दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ें बोलिएगा, व्यंग्यात्मक उपयोग मत कीजिएगा शब्दों का। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा वरना दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपकी चीज़ें जो परिस्थिति है ना आपके कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिख रही है। आई थिंक आपको बहुत चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत होने वाली है। सेहत के रूप में जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जीवन का बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, थोड़ा कष्टकारी है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव जी की एक बार आरती करनी है और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।